और अयोध्या से जहां अयोध्या जनपद के दर्शन नगर स्थित गुलमोहर मैरिज लॉन के सभागार में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछड़ा वर्ग मंडलीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र चौधरी, विधायक जयकरण वर्मा, प्रदेश महासचिव अनिल यादव, संगठन सचिव द्वारा कार्यक्रम के संयोजक राम नरेश, प्रदेश महासचिव ने बताया कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने का उद्देश्य सभी को एक मंच पर लाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर पिछड़ा वर्ग को हक देने का कार्य किया जाएगा। इसी कड़ी में जयकरण वर्मा, प्रदेश महासचिव, ने कहा है कि आज दर्जनों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी के जुड़ने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया है जिससे जातीय जनगणना जो हमारे देश में होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दबा कर रखती है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जब जातीय जनगणना होगी तो हमारे देश में जो पिछड़ों का हक है, दलितों का हक है, जो भी समाज संख्या में होगा उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिलेगी। आज कांग्रेस पार्टी उसी के एक क्रम में आज अयोध्या की धरती पर पिछड़े वर्ग का जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ के तहत ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आपने देखा कि हमारे जिला अध्यक्ष राजदेव वर्मा जी रहे हो, चाहे राम नरेश मौर्य जी रहे, राजकुमार जी रहे, तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ के, सारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एहसास दिलाया अयोध्या की धरती पर कि अयोध्या वासियों, आप अपनी ताकत को पहचानो। यहाँ हमारा वोट तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी लेती है, लेकिन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हमें हक नहीं देती, हमें कोई भागीदारी नहीं देती। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ अयोध्या की धरती पर अन्य दलों को ये कहने को मजबूर कर दिया कि अगर जो आप पिछड़ों को हक नहीं देते हो तो पिछड़ा भी आपको साथ छोड़ देगा। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, चाहे पिछड़ों की हक की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बोलती है। इसलिए आज जो आयोजन हुआ उसी के उपलक्ष्य में आज कुछ लोगों ने कि ये हमारे आयोजक मंडल का मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत बधाई हूँ कि इन लोगों के उपस्थिति में, अगुवाई में, इनके सूझबूझ से आज बहुत से लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी के झंडे को थामा है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एक स्तंभ मिला है हम लोगों को। इसके लिए उनको बहुत कांग्रेस पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और अपने आयोजक मंडल को बार बार बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम करके अयोध्या की धरती पर पिछड़ों की ताकत को एहसास दिलाने का 2024 का चुनाव। देखिए 2024 में आप जानते हो कि अब माननीय मोदी जी के झूठ का घड़ा फूट चुका है, उनकी शुरुआत पतन की हो चुकी है। अब माननीय मोदी जी को अडानी अंबानी नहीं बचा पाएंगे। हम दो की, हमारे दो की सरकार अब सिर्फ दिल्ली और गुजरात में बंद कमरे तक सीमित होगी। अब हमारा दल लाने वाला, विपक्ष एकजुट हो गया है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से, क्योंकि हमारा नेता कमरे से बैठकर राजनीति नहीं करता, किसानों के बीच में रहता है, व्यापारियों के बीच में रहता है, अमीरों के साथ भी रहता है, गरीबों के साथ में रहता है। चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, हमारी नेता हमारे दरवाजे पर हमारी आवाज़ के लिए खड़ी रहती हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, कांग्रेस संविधान को बचा सकती है, नहीं देश हमारा खतरे में है। कांग्रेस आएगी तभी हमारा देश खुशहाल होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जातीय जनगणना कराना, जातीय जनगणना कराकर ये कंफर्म करना कि किसकी कितनी संख्या है इस देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना पर चुप्पी साधे रही और कांग्रेस पार्टी का ये ऐलान है इस बार कि हमारी सरकार बनने पर हम जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, एससी समाज हो, नाई समाज, चाहे जो हो, उसको उतनी हिस्सेदारी आरक्षण में हम देंगे। ये मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का है। और आज इस कार्यक्रम में जो हमारी माताएं बहनें सम्मिलित हुई, आपके माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूँ। साथ साथ आपके मंच के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। आज इस पिछड़े वर्ग महासम्मेलन को कुछ सामंतवादी लोगों ने खंडित करने का भी काम किया। बधाई देता हूं उनको, उस मंसूबे में कामयाब नहीं हुए जिन लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को रोकने का काम किया। कुछ सामंतवादियों द्वारा, चाहे वो हमारे पार्टी के भी लोग रहे हों, लोगों ने कार्यकर्ताओं को भी रोकने का काम किया। बधाई देता हूं उनको कि वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए और हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए आप सभी मीडिया वालों को भी
अपने समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता क्या हूँ। नाम है, क्या पद है आपका? राजदेव वर्मा, जिलाध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस। पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का कार्यक्रम किस तरह का? कार्यक्रम 2024 का जो चुनाव है उसी को लेकर का ये रिहर्सल है। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ मंडलीय कार्यक्रम है, यहाँ हमारे पूरे मंडल से लोग आए हैं। विशेष रूप से हमारा अयोध्या विधानसभा का भी है। ये जो महासम्मेलन कर रहा है तो पिछड़ा वर्ग को तो कांग्रेस का जो है इसका मिशन 2024 का चुनाव को लेकर के है। जो पिछड़े वर्ग को नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी फजीयत करती है, वोट भी देती है पिछड़ों का और फजीयत भी करती है और कुछ नहीं देती पिछड़ों का। उसी का रिहर्सल है कि पिछड़ा वर्ग आज जाग रहा है कि हमको क्या मिल रहा है और पिछड़े वर्ग 2024 में वो अपना वोट दे करके कांग्रेस पार्टी लाए। पिछड़ा वर्ग कितना समर्थन मिल रहा है आपको? पिछड़े का समर्थन मिल रहा है। आप देखिए, अगर हमारा समर्थन न मिलता तो भी आप देख रहे हैं। क्या नाम का है? राम नरेश मोर, प्रदेश महामंत्री पिछड़ा।